नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, और खबरों की शुरुआत करेंगे उधमपुर के साथ। आपको बता दें कि जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के दूरदराज के क्षेत्र बसंतगढ़ में आज करीब 15 किलोग्राम आईडी व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई और सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची, जिसने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। विस्फोटक सामग्री काफी पुरानी बताई जा रही है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। आईडी के साथ करीब 400 ग्राम आरडीएक्स, 5 डेटोनेटर, 7 राउंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक लेटर पैड भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों ने जम्मू संभाग में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और खास तौर पर आईडी से हमले की लगातार साजिशें रची जा रही हैं, जिन पर सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण लगातार पानी फिर रहा है। पुलिस और अन्य एजेंसियों ने मिलकर इस साल अब तक पूरे जम्मू संभाग में करीब 40 आईडी बरामद की है, जिससे बड़े हमलों को टाला गया है। पिछले साल की तुलना में जम्मू संभाग में इस साल 3 गुना अधिक आईडी हमलों की कोशिशें की गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी के इस कदम को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश इस मुल्क की बुनियाद को मजबूत करने और इस मुल्क को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। महबूबा मुफ्ती ने ये बात आज जम्मू स्थित पीडीपी कार्यालय पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। देखिए, जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, इस मुल्क की विरासत, गांधी नेहरू की विरासत, आज़ादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी, पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए। हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इस वक्त जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत हो गए हैं। कश्मीरी पंडित सभा ने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडित विस्थापित पिछले 33 सालों से दरबदर हो रहे हैं और आज तक की कोई भी सरकार उनकी सुध नहीं ले पाई। जम्मू में आज सभा के प्रधान के खोसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडितों के 2 बड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाते हुए सरकार से इन्हें हल करने की अपील की है। कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक घाटी वापसी का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन हकीकत में कश्मीरी पंडितों को निराशा ही हाथ लगी है। खोसा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज और आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों की सुध लेने की भी सरकार से गुहार लगाई है। सबसे बड़ा मसला हमारा रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन का था। उस पर कोई भी सरकार ने, किसी भी सरकार ने अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठाए, पहले भी नहीं उठाए गए, अब भी नहीं उठाए जा रहे। और हमें इस चीज़ का खेद है कि जितनी ज़्यादा इसमें डिले होगी उससे हमारी जो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है उसको बहुत ज़ख्म पहुंचता है। ये धीरे धीरे ऑब्लिटरेट हो जाएगी, ये ख़त्म होने के दहान पे खड़ी हो जाएगी अगर हमें वापस वैली में विद ऑनर एंड डिग्निटी, विद फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर वहाँ पे रिहैबिलिटेशन नहीं होती है। डिमांड तो इसमें क्या है, सीधी डिमांड है इनके बारे में तो है कि तनख्वाहें इनकी इमीडिएट रिलीज हो जानी चाहिए और इनके साथ बातचीत करके इनको रिलोकेट यहाँ करना चाहिए जब तक कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं होते। कठुआ जिले की मड़ीन तहसील के नायब तहसीलदार में पिछले कुछ दिनों हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने के विरोध में राजस्व विभाग के पटवारी आज हड़ताल पर चले गए हैं। नायब तहसीलदार पर 20 दिसंबर को एक समुदाय विशेष के लोगों ने तब हमला किया था जब वे अपने अमले के साथ सरकारी जमीन खाली करवाने गए थे। आज एक हफ्ता बीतने के बावजूद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते हीरानगर सब डिवीजन की तीनों तहसीलों हीरानगर, मड़ीन, ओडिंगा, अंब के पटवारी, गिरदावा और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही निवेदन है
कि जल्द से जल्द जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। FIR तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक वो जो कल्प्रिट हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की भी कोताही है कि उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं तो जो एक कल्प्रिट उनमें मेन बताया गया है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही जॉब करता है, वो एक एम्प्लॉय है। DC साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक हमें इस पर कोई रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। पीने के पानी की किल्लत से गुस्साए कठुआ के गेट मोड़ के लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी भारी भरकम वेतन लेने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी सहित ढंग से नहीं निभा रहे हैं, जिन्हें जनता को पेश आ रही समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। लोगों के मुताबिक विभाग के डेलीवेजरों की हड़ताल से भी हालत बद से बदतर होती जा रही है, लिहाजा सरकार को उनकी भी सुध लेनी चाहिए ताकि आम लोगों को भी राहत मिल सके। अगर सर्दी दे विच ये कंडीशन है तो सानू पानी सर्दी च नहीं मिलेगा तो गर्मी च साड़ी की कंडीशन होगी। मेरी गौरमेंट अगर ये रिक्वेस्ट है, जेड़े भी अफसर लगे दे ने इत्थे 1.5 2 लाख रुपया सैलरी लै दे ने, ये कृपया करके अगर मौके पर जान, ना कि अंदर सिगड़ियां सेचन। ये रोम हीटर लागा अंदर बैठे ने, इन्हें कोई किल्लत का पता नहीं कि पब्लिक की क्या किल्लत आवे दी है। दूआ मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर डेली बेजर हड़ताल पर बैठे ने उनकी सुनाई करो। डेली बेजरें ही तुहें लाली पप मत दो या परमानेंट मुलाजम लाओ। एक एक मुलाजम को तुहें कम लैन डे हो, वो कम की देंगे सानू? डेली बेजर क्या करनगे? मेरी गौरमेंट अगे ये रिक्वेस्ट है और लेफ्टिनेंट गवर्नर लगे भी कि जेड़े तुहें डेली बेजर बिठाए ने उनका हल कड्डो, ताकि असें उन्हें आखने वाले बनिए कि पानी दो भाई। रहबरे खेल टीचरों ने आज 7वें दिन भी जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। आज जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के टीचरों ने धरना देकर सरकार से इंसाफ की मांग की और ये टीचर अपनी 2 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं और नियमित करने की सरकार की पॉलिसी पर ये लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। डिमांड हमारी यही है कि जो हमारा प्रोविज़न पीरियड 7 साल का किया है, एज़ पर रैबर्स की जैसे बाकी पॉलिसीज लगी हैं 5 साल का है, उनका हमारे साथ क्यों भेदभाव है? हमारा भी 5 साल का किया जाए। सेकंड वन हमारी डिमांड ये है, जिन स्कूल में हम लगे हैं 5 साल के बाद वहाँ पे सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। जैसे ही हम 5 साल हमारे कंप्लीट हों तो हम सभी टीचर्स एक साथ वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद चाहे आप वो पोस्ट ख़त्म कर दो वहाँ से, लेकिन एटलीस्ट जो टीचर्स लगे हैं उनको एडजस्ट तो करें। पॉलिसी तो बन गई, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि इन लोगों को एडजस्ट किस तरह से करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास तो इतनी वैकेंट पोस्टें हैं नहीं। तो इसलिए जहाँ पे हम लगे हैं उन स्कूल्स में ही हमारे लिए सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट की जाए और एटलीस्ट इतनी सैलरी तो मिले जो हम सारे कौन सी टाइम पे जी रहे हैं। हम पहले ऐसा तो नहीं है कि बड़ी पुराने टाइम पे जी रहे हैं कि 98 का पेट्रोल है, 1 रुपये की चीनी है, वो टाइम पे तो नहीं जी रहे। इसलिए इतनी सैलरी तो हो, एटलीस्ट घर बार हमारा चल सके, बच्चे बुच्चे थोड़ा सर्वाइव कर सकें। जम्मू के पुराने शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बन रहे फुटपाथों की परियोजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। जम्मू में आज भी पुराने शहर के दुकानदारों ने प्रदर्शन कर इस परियोजना की कड़ी निंदा करते हुए इसकी आड़ में प्रशासन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। दुकानदारों के मुताबिक फुटपाथों के निर्माण से पहले ही बाजार और ज्यादा सिकुड़ रहे हैं, लिहाजा सरकार को इसे फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। ये अंदर दफ्तरों के अंदर बैठ के कमीशनों के चक्कर में बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए सेंटर दे रहा है, अरबों रुपए के हिसाब से आ रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है पैसा? जो हमारा टैक्स का पैसा है। आपने पक्काडंगा के अंदर बनाया, जैन बाजार के अंदर बनाया, आपने काम रोक दिया। और हम ये चाहते हैं कि जैसे वो काम रुका है, आपने गलती की है, उस गलती को दूर कर दीजिएगा। गलती सुधारने में तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपनी गलती सुधारिए और बंद कीजिए। रात को अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम बनती है, कुछ बनती, ना यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी जब आपके फुटपाथ बन जाएंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि कमिश्नरों के चक्कर से निकल के ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी को ओल्ड की तरह से डेवलप करें कि लोग आराम से आ जा सकें।
एकजुट पार्टी जम्मू ने आज पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित सरकारी मुलाजिमों के समर्थन में प्रदर्शन किया और पार्टी के चेयरमैन अंकुर शर्मा ने आरोप लगाया कि इन मुलाजिमों के प्रति केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है और जब तक इन मुलाजिमों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक एकजुट पार्टी का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से कंप्लीट पूरी सॉलिडेरिटी व्यक्त करते हुए इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी जंग को आगे ले जाने के प्रण से आज हम यहाँ पे आए और हमने आश्वासन दिया कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हों या रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हों जो कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश का झंडा पकड़ के जो वहाँ पे खड़े हैं उनके साथ हम शाना बशाना खड़ा रहेंगे। हमारी पार्टी पूरा जम्मू संभाग और देश में भी पूरे देश में भी अगर इस मूवमेंट के लिए समर्थन हासिल करना पड़ा तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, वो हम अपना काम करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और जम्मू कश्मीर में जिहाद की समस्या को नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करे। मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होगा और जब तक इनका इमीडिएट सोल्यूशन जो रिलोकेशन वो नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये धरने इसी तरीके से चलेंगे। सरकार की रिटायरमेंट पॉलिसी से गुस्साई आंगनबाड़ी वर्करों ने जम्मू में आज फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों ने डोगरा चौक से एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इन महिलाओं के मुताबिक सालों सेवाएं देने के बावजूद उन्हें खाली हाथ रिटायर किया जा रहा है और सरकार उनकी सेवाओं का कोई भी सम्मान नहीं कर पाई है। तो 44 साल काम करने के बाद बंद कमरे में एक पॉलिसी बनाई जाती है कि आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को घर भेजा जाए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि घर भेजने की तैयारी तो आपने कर ली, लेकिन जो पॉलिसी बनाई उसका दुरुस्त किया जाए। पॉलिसी में ये नहीं लिखा कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को कोई सम्मान राशि देकर घर भेज रहे हैं या ऐसे ही भेज रहे हैं, तो ब्रंग लिफाफा जाने वाले में से नहीं है मेरी बहनें। आज मेरी बहनें इसीलिए रोड पे आई हैं, अपनी गुहार लगा रही हैं सरकार के आगे, यूटी गवर्नमेंट के आगे, माननीय एलजी साहब से आगे कि हमारा जो बाकी स्टेटें जैसे सम्मान राशि देकर घर भेजते हैं आंगनबाड़ी वर्कर को, वैसे इनको घर भेजा जाए। तो यही गुहार लगाने आज मेरी आंगनबाड़ी वर्कर बहनें जो हैं वो रोड पे हैं। जम्मू में आज से केंद्र शासित प्रदेश स्तर की हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है और शहर के शास्त्री नगर स्थित मैदान में आयोजित 3 दिवसीय इस हैंडबॉल टूर्नामेंट में 12 जिलों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें महिलाओं की टीमें भी जौहर दिखा रही हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। ये हमारी टूर्नामेंट 26 से 28 तक चलेगी और यहाँ पे विभिन्न इलाकों से बच्चे आए हैं। हमारे 10-12 डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट से वहाँ पे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये टूर्नामेंट 3 दिन चलेगी और तकरीबन 300 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने बच्चों का हर तरफ से ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे उनके खाने का, पीने का, रहने का सारा बंदोबस्त हमने एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छा किया हुआ है। मौजूदा समय में करीब आधा देश सर्दी के सितम का आधा जो देश है वो सर्दी के सितम का शिकार हो रहा है और जम्मू कश्मीर में भी लोग मौसम की मार सहने को मजबूर हो रहे हैं। सभी 20 जिलों में हड्डियां कंपाने वाली ठंड पड़ने से हर कोई परेशान दिख रहा है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों की बात करें, इनके मैदानी इलाके जो है वहां पर धुंध और कोहरा पिछले कुछ दिनों से अपना असर दिखा रहा है और आज भी लोग इससे परेशान दिख रहे हैं। और तो और मौसम विभाग बारिश और बर्फबारी की संभावना जता चुका है और विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है और इसके बाद 29 और 30 दिसंबर के बीच इस केंद्र शासित प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है और मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सर्दी किस कदर अपना रंग दिखा सकती है।
देखिए, सर्दी का मौसम है, धुंध का हमारे खासकर जम्मू सिटी के अंदर बड़ा जोर शोर से 3-4 दिन से छाई हुई है। मैं आम लोग जनता से अपील करूंगा कि जैसे हमने कपड़े बांध के रखे हैं, अपने आप को ओढ़ के रखा है, खासकर अपने सेहत का ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहनें, बिना काम के घर से बाहर धुंध में ना घूमें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी बीमारियां जैसे बुखार या जैसे कोरोना का भी प्रकोप बता रहे हैं, तो अपने आप को जितना भी हो बचा के रखना चाहिए और गर्म कपड़े यूज़ करने चाहिए। तो हमारे बच्चे जितने भी हैं, जो भी लोग मार्केट में निकलने वाले हैं, उनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए धुंध को देखते हुए, क्योंकि ये आम हमारा जम्मू का रिवाज है कि लोहड़ी का महीने तक जो लोहड़ी होती है तब तक तो ये धुंध अपने जोरों शोरों से होती है। तो इसलिए जो लोग ड्राइव करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। सब लोगों को, जितने भी हमारी जम्मू की जनता है, उनको इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जैसे वादी कश्मीर में गुज़िश्ता एक माह से दर्ज हरारत में जो है गिरावट आई है और कल की रात जो है सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर रहा, वही हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है धुंध पड़ी है और धुंध छाई हुई है। आज दिन में जो है सूरज नहीं निकलता और ऐसे मौसम में लोगों को जो है प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बुखार, ज़ुकाम और दूसरी नज़ला ज़ुकाम या दूसरी जो बीमारियां हैं वो बच्चों में आज देखने को मिल रही है। और हॉस्टल्स में जाके अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे जो है उनको खांसी ज़ुकाम हो रहा है और मैं यही कहूँगा कि ऐसे में प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पिछले 3-4 दिन तो दिखते पे है कि साढ़े इत्थे कोहरा जिहड़ा बड़ा जबरदस्त ठंड पै रही है, घना कोहरा पै रहा, जिहदे विच आवाजावी की बड़ी दिक्कत आती पई है, वाहनों नूं और बच्चों नूं स्कूल जाने भी दिक्कत आती पई है, ठंड बहुत ज़्यादा है। उहदे विच जे मैं अपील चाहना जिहड़े बजुर्ग ने इस मौके घरां विच रहन, गर्म कपड़े इस्तेमाल करो और कोशिश ये कहांगा प्रशासन नूं कि स्कूलों छुट्टियां पा दी जान इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और छोटे बच्चे इन्ने बीमार हो रहे हैं, इन्ना एक वायरल इन्फेक्टेड इन्ने बच्चे होंदे पे ना कि बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं ये अपील करांगा कि बच्चों घर विच रखो और बजुर्गों को कहो कि घर विच रहन और गर्म कपड़े का इस्तेमाल करन। और इहदे विच एक नुकसान हो रहा है, जिन्ने भी पिछे देखो मेरे कुछ सब्जियां लगियां ने, फुल वगैरह लाए ने किसाना, वो कोहरे की मार नाल बिल्कुल ही इस टाइम वो मतलब कि बर्बाद हो रहे हैं। तो ये भी मेरे अपील है प्रशासन अगे कि इन्हों का अगर बेसिकली तो इन्हों का कोई नहीं, बट छोटे छोटे किसान है तो ये छोटा इन्हों एक रोजी रोटी का वो भी अगर बर्बाद हो जाता है तो वह पूरा का पूरा किसान का जोड़ा सीजन मारिया जाता है। तो मेरी अपील है कि इन्हों का भी ख्याल रखा जाए और एक बच्चों को छुट्टियां पा दी जाए स्कूल में, ताकि जो ठंड को उसले बचाव किया जाए। सरकार से लोन हासिल कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके जम्मू कश्मीर के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके उत्पादों की बिक्री को एक बड़ा मौका दिया गया है। SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से इन उद्यमियों के लिए जम्मू हाट के एक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन आज उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने किया। इस प्रदर्शनी में हैंडलूम सहित बाकी उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें लोग बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। की जो एग्ज़िबिशन है, ये जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारे, जो कि इस कॉरपोरेशन द्वारा जिनको लोन उपलब्ध कराया जाता है, भारत सरकार के 6 जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो विशेष तौर से कमज़ोर वर्ग के लिए बने हैं, तो उनको लोन्स इस कॉरपोरेशन के थ्रू दिए जाते हैं। उसमें जो है वो भारत सरकार का शेयर रहता है और कुछ अंशदान इनका भी रहता है। तो आपने देखा कि इसमें बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और लगभग 300 करोड़ का लोन जो है ओवरऑल दिया जा चुका है इन लोगों को। और इसमें आपने देखा कि लोन ज़्यादा अमाउंट के नहीं हैं, लेकिन यह है कि उनके लिए जो कारीगर हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उनको बहुत मदद मिली है और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। तो मैं एक तो अपील करना चाहूँगा जम्मू वासियों से कि आएँ, इसको एग्ज़िबिशन को देखें और यहाँ इनका सामान जो कि वाकई बहुत ही अच्छे स्तर का है उसको ख़रीद कर इनका उत्साहवर्धन करें। और बाकी लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं इस कॉरपोरेशन के पास अपनी स्कीम्स को लेके, अपने प्लान्स को लेकर, तो उनका स्वागत है और उनकी जो है वो हम लोग हर प्रकार से मदद करेंगे। ये कॉरपोरेशन एजुकेशनल लोन्स भी देती है भारत में और विदेश में पढ़ने के लिए।
जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने डंसाल ब्लॉक की कन्याला पंचायत में स्थित सेना के अम्युनिशन डिपो में स्थानीय युवाओं को भी भर्ती करने की मांग की है। अनिल शर्मा ने इस बाबत स्थानीय लोगों को साथ लेकर सेना के संबंधित अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा और अनिल शर्मा के मुताबिक इस डिपो में बाहरी युवाओं की भर्ती की जाती है और अपनी जमीनें देने वाले स्थानीय लोगों के बच्चों को कोई भी मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के इस डिपो के लिए कम से कम 25% स्थानीय युवाओं की भर्ती की मांग की। मेरी मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी से पुरजोर अपील है, विनती है, प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे आपको पता ही है कि पहले ही 3 दशकों से हम लोग जो है मिलिटेंसी जहां पे झेल रहे हैं, हम लोग बड़ी चीज़ों की प्रॉब्लम जहां पे झेल रहे हैं और हमारे बच्चों का एक कोटा फिक्स जो है अम्युनिशन डिपो के अंदर किया जाए। वो कोटा कम से कम 25% होना चाहिए कि जहां जो लोकेलिटी के अंदर जो जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसके रेडियस के अंदर उन बच्चों को जो है मुलाजमियत 25% कोटा जो है वो आर्मी जो है अम्युनिशन डिपो वाले फिक्स करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करे ताकि इनके बच्चों को मुलाजमियत जो है वो मिल। अविनाश सिंह मनहास का आईपीएल में चयन होने पर उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है और अविनाश सिंह के माता पिता का पैतृक गांव अखनूर के परगवार में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके माता पिता ने गांव में पहुंचकर सबसे पहले अपने कुलदेव के यहां पर माथा टेका और वहीं गांव वालों ने अविनाश का चयन आईपीएल में होने पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अविनाश अच्छा प्रदर्शन करेगा और बहुत जल्द वे उसे इंडिया टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो सबको ऑब्वियस है, खुशी तो होगी। तो मेहनत काफ़ी की है भाई ने, ये नहीं कि मेहनत नहीं की है, मेहनत तो करते हैं सब, करते रहोगे तो सबको सब ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ के रहने वाले हम गांव के, पापा पहले यहाँ के थे, काफ़ी स्ट्रगल किया, पापा ने भी मेहनत की है, हमें फिर वहाँ पढ़ाया लिखाया, जो भी किया जहाँ तक पहुँचाया वो पापा ने ही पहुँचाया। तो खुशी है कि विराट कोहली की टीम में गया, तो देखेंगे आने वाले टाइम में क्या पता इंडिया भी खेलेगा, वो ये होप होनी चाहिए कि इंडिया खेलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, जिस हिसाब से इन्होंने स्वागत किया काफ़ी अच्छा लगा, तो खुशी है, सबको खुशी। मैं बच्चे वास्ते के शहर चली गया, उधर काम काज किया, गड्डी शड्डी चलाता रहा, तो इन्हें चलो बच्चे पढ़ाया लिखाया, चलो इन्हें मेहनत भी की है बच्चे ने बड़ी बेचारे ने। तो मैं तो असी बाहर भेजने के चक्कर में चाह तो इसी शौक इधर आ फिर मैं क्रिकेट गया खेलनी, हूँ यदा नाँ आई है तो विराट कोहली टीम में गया। तो खुशी है, बड़ी मुबारक है, मेरे भरा ने मेरे भतीजे ना सारे, बड़ी खुशी है मैं अज मी बड़ा अच्छी तरह की लगता है कि परगवाला एक बड़ा दूर दराज इलाका बॉर्डर का रहने वाला कि इतों तो क्या सोच रही है कि जो लगी है जम्मू की बच्चे का फ्यूचर आने वाले मतलब किस बच्चा क्या चाहता है किस फील्ड च आना, लेकिन एक अलग गै दिशा बच्चे ने पकड़ी क्रिकेट दी। मेरी कहानी बड़ी खराब है, पता सारा मेरे भराएं दी। इ'यां मैं चली गया निक्के होंदे गै, बस गड्डी ने कनैक्टरी कनूटरी की, उधर गड्डी चलाई, आस्ता आस्ता बाबे ने माता ने साथ दिता थोड़ा, उधर ही बच्चे मेरे जन्म उधर ही ने बेचारे दे, ठीक ना, पढ़ा लिखा देना उन्हें, और खुशी बड़ी ज़्यादा। हाँ बड़ी खुशी है, बहुत। सुरनकोट में पुलिस ने एसएसपी पुंछ दिशा निर्देश पर पोथा बाईपास पर नाका लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है और ये ट्रैफिक नाका डीएसपी सुरनकोट तनवीर जुलानी की देखरेख में लगाया गया। वहीं इस मौके पर थाना प्रभारी सुरनकोट राजवीर सिंह भी यहां पर मौजूद रहे और इसी दौरान पुलिस ने कुछ वाहनों को सीज भी किया। अमृत सरोवर योजना के तहत रामनगर में ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय के नजदीक झील का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य का शुभारंभ बीडीसी चेयरपर्सन देसराज ने किया। काफी समय से इस झील की ओर ध्यान न देने पर इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी, लेकिन अब अमृत सरोवर योजना के तहत इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य के शुभारंभ मौके पर सरपंच बिशनदास, सरपंच पप्पूराम, सरपंच राजकुमार, इंस्पेक्टर पंचायत रवि कुमार गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आज जो हमारे रामनगर में ब्लॉक ऑफिस में जो झील का काम जो स्टार्ट किया गया है, तो इसकी लागत जो है 38,18,000 रुपया। तो इसकी मैं मुबारक मैं बात देता हूँ डीसी मैडम को भी, और हमारे जितने भी रामनगर के लोग हैं सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये काफ़ी दिनों से जो हमारे जो झील थी और जहाँ पे पानी सड़ा हुआ पानी था और जितनी भी गंदगी जहाँ पे थी, तो अब जो है ये काम स्टार्ट हुआ है। तो अब काफ़ी लोगों से जहाँ मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे पार्क भी बने और लोगों का जहाँ आना जाना रहे, और जो झील में जहाँ पे पहले मछलियाँ भी जहाँ पे होती थी, और जितना भी जहाँ साफ सफाई जो है जो यहाँ पे होगी। और मुबारकबाद देता हूँ मैं बलवान सिंह जो है जहाँ के ठेकेदार हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द जो काम है जो किया जाए, ताकि 31 मार्च तक ये काम खत्म होना चाहिए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।